तो क्षेत्रमिति जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसमें हमने त्रिभुज का पहले बेसिक पढ़ा, उसके बाद उसके हमने 15 सवाल किए थे। अब ये आगे एक और सीट है जिसमें पूरे 20 सवाल हैं और इसमें आपका त्रिभुज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर जो भी सवाल हैं वो इन 2 सीटों को मिला के पूरे हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल होगा। अगर त्रिभुज की भुजा 44 है तो उसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज है, इसका सूत्र क्या होगा, √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 44, तो 44 का स्क्वायर मतलब 44 गुणा में 44। यहाँ से 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 बार। मतलब आंसर में √3 तो आंसर आएगा ही, सभी में √3 है। 11 गुणा 44 करेंगे, 11 चौका 44, हासिल 4, 11 चौका 44, 44 उठा के देंगे 48, 484 √3। आंसर कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम इसे यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से नहीं कर सकते क्योंकि सभी में इकाई का अंक क्या है, 4। यहाँ भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। अगला देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 √3 है तो उसकी भुजा होगी। तो यहाँ पे इसने अब की बार क्या दिया है, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस बार इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, वही, अगर क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है तो क्या है सूत्र, √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर बराबर, इसने क्षेत्रफल कितना दिया है, 144 √3। बस ये हल करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ √3 से कट गया √3। अब देखो क्या आएगा, a² बराबर 144 तो है और इनटू में ये 4 कहाँ जाएगा, इसके साथ इनटू में जाएगा। अब स्क्वायर इधर आएगा, क्या वर्गमूल बन जाएगा, 144 का वर्गमूल कितना, 12, और 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो 12 गुणा में 2 करेंगे कितना आएगा, 24। मतलब आंसर कितना आएगा इसमें, ये वाला सवाल है 36, 42, 24। आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेम ये सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 361 √3 है तो उसकी भुजा, अभी हमने देखा था √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर बराबर आएगा 361 √3। √3 से √3 कट जाएगा, चाहे यहाँ पे देख लो, √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर कितना है, 361 और √3, √3 से गया √3। यहाँ भी a² बराबर 361 गुणा में 4 आएगा, तो a का मान निकालेंगे तो इसको पूरे को रूट बन जाएगा। तो a का मान कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर 361 गुणा में 4, क्योंकि बटे वाला 4 का जाएगा, गुणा में चला जाएगा, 361 गुणा में 4। 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19, ये आपको याद होने चाहिए। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 19 दूनी 38। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 900 √3 है, उसकी भुजा, सेम सवाल है, √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है, क्षेत्रफल 900 √3, √3 से गया √3। a का मान निकालेंगे तो रूट में 900, 900 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। ये 4 भी जाएगा, गुणा में 4 इधर, 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। तो 30 दूनी कितना आंसर आएगा, 60 सेंटीमीटर। अगला देखो, एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 एवं 12 हैं तो उसकी सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, उसका कर्ण होती है, और कर्ण क्या होता है, दोनों भुजाओं के वर्ग का √, या फिर ऐसे आपको याद होगा, मैंने बताया था शुरू में, अगर ये भुजा a है, आधार इसका क्या है, a है, और इसकी ऊंचाई क्या है, b है, तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी, इसे क्या बोलते हैं हम, कर्ण। और ये क्या होगी, रूट में a² प्लस b², यही होगा। तो पहली भुजा कितनी है, 25, वो 5, 5 का वर्ग 25। दूसरी भुजा कितनी है, 12, 12 का वर्ग कितना आएगा, 144, और इस पूरे के ऊपर √। 25 और 144 जोड़ेंगे कितना आएगा, 169। अगर 169 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, जिसे वर्गमूल डायरेक्ट याद है वो कितना टिक कर देगा, 13 सेंटीमीटर। और अगर आपको वर्गमूल नहीं पता तो 9 जो है भाई, अगर हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा, जिस संख्या का वर्ग 9 आएगा वही उसका वर्गमूल होएगा। तो 3 का वर्ग ही 9 आ सकता है। देखो पहले ऑप्शन में 3 नहीं है, दूसरे में 3 है, और चौथे में भी ऑप्शन में 3 नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। या सीधा 169 का वर्गमूल कितना आएगा, 13। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अगला, एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हैं तो सबसे बड़ी भुजा, सेम यहाँ भी करना है हमें, क्या करेंगे,
अंडर रूट में सबसे बड़ी भुजा का कर्ण का वर्ग, कर्ण 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 होगी, कर्ण बराबर पहली भुजा का वर्ग, 15 का वर्ग कितना आएगा, 15 का वर्ग प्लस 36 का वर्ग, यही होगा। अब देखो चाहे तो 15 का वर्ग करके फिर 36 का वर्ग करके दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल लो, या देखो ऐसे ऑप्शन अगर हम देखें ढंग से तो पहले ऑप्शन में इकाई का अंक 9, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4। तो एक बार हम चेक करते हैं कि आंसर क्या आ सकता है। यहाँ कितना है 5, 5 का वर्ग करेंगे कितना आता है 25, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा इसमें 5 आएगा। 6 का वर्ग करेंगे, इसमें इकाई का अंक 6 है, 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36, इकाई का अंक कितना आएगा इसमें 6। तो 5 और 6 को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना आएगा 11, 11 में इकाई का अंक कितना है 1, मतलब आंसर हमारा जो भी होगा वो ऐसा आंसर होगा जिसका वर्ग करने पे कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर डी में 4 का वर्ग कितना आएगा 16, ये नहीं हो सकता। यहाँ भी 4 का वर्ग 16 नहीं हो सकता, यहाँ भी 4 का वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ है 9, 9 का वर्ग करेंगे कितना आता है 81, इसमें इकाई का अंक कितना होता है 1, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। या फिर आप हल कर सकते हैं 15 का वर्ग कर लो, 36 का वर्ग कर लो, दोनों को जोड़ दो और उसके बाद जोड़ने के बाद आप देखोगे उसमें इकाई का अंक कितना आएगा 1 ही आएगा। अगर 1 इकाई का अंक है तो आंसर जो भी होगा उसका वर्ग करने पर 1 आना चाहिए। इतना आपको हल नहीं करना, सीधा ध्यान रखना है ये। जैसे देखो अगला सवाल भी ऐसा ही है, एक समकोण त्रिभुज का आधार इतना है, आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर हमें समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार आधार कितना है 40 गुणा में ऊंचाई कितनी है 42, यही होता है सूत्र इसका क्षेत्रफल का सूत्र। तो 2 से 40 काटें कितनी बार कट जाएगा 20 बार, तो यहाँ से गुणा कर लो 0, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 840। अगला इसका भी दे रखा है सेम, आधार और ऊंचाई दे रखी है तो उसका कर्ण पूछा है। भाई कर्ण जो होगा वो क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, यही तो होता है। यहाँ पे देख लो कर्ण ये होगा आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग और ये रूट के अंदर। तो सेम यहाँ पे हमें पूरा हल नहीं करना है। 0 का वर्ग कितना आएगा 0, इकाई के अंक पे करो। 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 0 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 4, मतलब आंसर वो होगा जिसका वर्ग करने पे कितना आएगा इकाई का अंक 4। पहले ऑप्शन में 2 दूनी 4, ये हो सकता है आंसर। दूसरे ऑप्शन में 8 गुणा 8 64, ये भी हो सकता है। तीसरे में 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, ये नहीं हो सकता। चौथे में 8 का वर्ग 64, ये भी हो सकता है। अब हम 3 ऑप्शन में फंस गए। अब देखो कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब अगर उसका आधार 40 है, उसकी ऊंचाई 42 है, तो कर्ण इनसे भी बड़ा होगा, मतलब आंसर जो भी होगा वो 40 और 42 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप सीधा पूरा हल करना चाहते हैं तो 40 का वर्ग निकालो प्लस 42 का वर्ग निकालो और उसका रूट कर दो, आंसर कितना आएगा हमारा 58। फिर से ध्यान रखो कर्ण जो होती है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर वो सबसे बड़ी भुजा है तो इस दोनों में भाई 40 और 42 में 42 है बड़ी, 42 से भी बड़ा आंसर होगा। ना ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, आंसर क्या होगा हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल पेपर में, पूरा हल नहीं करना। इस वाले को देखो, एक समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे रखी है तो उसका कर्ण, यहाँ भी देखो अगर हम चेक करें तो 10 और 24 हैं, तो आंसर 24 से बड़ा होगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, सी हो सकता है 24 से बड़ा है और डी भी हो सकता है। यहाँ हम 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, तो क्या करेंगे अब यहाँ फिर से अब इकाई का अंक पे देखो, तो अगर 0 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16, 16 मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 6, तो 0 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6, मतलब आंसर वो होगा जिसका वर्ग करने पे 6 आए इकाई का अंक। यहाँ देखो भाई इकाई का अंक 2 है, 2 का वर्ग करने पे 6 नहीं आएगा, इसमें इकाई का अंक कितना है 6, 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। या फिर पूरा हल करना चाहे जो वो एक बार मैं बता रहा हूँ, 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, और 26 का वर्ग कितना रहता है 24 का वर्ग रहता है 576। 10 और 24 का वर्ग कर दिया, इस पूरे के अंदर रूट 576 और 100 करेंगे कितना आएगा 676। 676 किसका वर्गमूल है 26 का वर्गमूल है, यही आंसर है। अगला सवाल देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं तो उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। भाई त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग।
अगर तीनों भुजाओं का मैं योग करूँगा 10 + 11 + 12, ये तो क्या होगा उसका परिमाप, लेकिन उसने पूछा है अर्ध परिमाप मतलब आधा, परिमाप का आधा, इसको क्या कर देंगे बटे में 2। यह आपको याद होगा हीरो के सूत्र में S बराबर A + B + C बटे में 2। तो तीनों को जोड़ दो, 11 और 10 कितने हो गए 21, 21 और 12 कितने हो जाएंगे 33, 33 बटे में 2। 33 का आधा करेंगे कितना आंसर आएगा 16.5। 33 में 2 का भाग दे लो कितना आएगा 16.5। ऐसे ये वाला, एक त्रिभुज की भुजाएं 9, 12 एवं 15 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब चाहे तो आप इस सवाल किससे कर सकते हैं, हीरो वाले सूत्र से कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हीरो के सूत्र से अगर हम इस सवाल को करें तो क्या होता है, इसने दे रखी है भुजा दे रखी है 9, 12 और 15। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9, 12 और 15। सबसे पहले एस निकालेंगे, एस क्या होता है तीनों का योग, 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, 21 और 15 कितने हो जाएंगे 36 बटे में 2। एस क्या होता है अर्ध परिमाप, A + B + C बटे में 2 कितना आ जाएगा 18, यही होता है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, सूत्र है हमारा अंडर रूट में एस कितना है 18, फिर इनटू में S - A हमने पहली भुजा मानी है तो 18 - 9 करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। फिर दूसरी भुजा S - B, 18 - 12 करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, और 18 - 15 करेंगे कितना आएगा 3। ये होता है S गुणा में S - A गुणा में S - B गुणा में S - C। यहाँ से इसको हल कर लो, यहाँ देखो 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा में 2, जोड़े बना लो, यहाँ भी 9 है। ऐसे ही 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 2 और गुणा में 3 है ही। अब जोड़े में से एक एक बाहर निकल चला जाएगा, 9 और 9 का 1 9 बाहर आ जाएगा, 2 और 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 का 1 3 बाहर आ जाएगा। मतलब आंसर क्या आएगा 9 दूनी 18, 18 3 54। कितना आंसर है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका ये हो गया। एक अगर हमें ट्रिपलेट याद है, मतलब कि अगर दो भुजाओं का, अगर हम पहली और दूसरी भुजा का वर्ग करके, मैंने आपको बताया था कि अगर A² + B² बराबर C² हो तो वो हमारा कैसा होगा समकोण त्रिभुज होगा। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ 9, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हमेशा क्या रहती है कर्ण रहती है। तो भाई छोटी भुजा 9, 9 का वर्ग 81 प्लस दूसरी भुजा 12, 12 का वर्ग 144 बराबर तीसरी भुजा कितनी है 15, 15 का वर्ग कितना होगा 225। अगर ये बराबर हैं तो कैसा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ इसको जोड़ेंगे 4 और 1 5, 14 और 8 22, मतलब 225 ही आ रहा है। तो ये त्रिभुज वास्तव में है कैसा समकोण त्रिभुज है। तो हम इसे सीधा भी कर सकते थे 1/2, आधार कितना होगा 9 गुणा में ऊंचाई कितनी होगी 12, क्योंकि तीसरी भुजा क्या होगी हमारी कर्ण। तो यहाँ से सीधा हल करते तो 2 से 12 कट जाता 6 बार और 9 छिक्की 54 आंसर आ जाता। चाहे ऐसे भी कर सकते थे। अगला देखो, एक त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाएं इतने का अनुपात में है तो उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा तीनों भुजाओं का योग। तो अनुपात दे रखा है 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 के बराबर कितना दिया है इसने परिमाप दिया है 36। तो 1 के बराबर कितना होगा 9 चौका 36। और इसने पूछा है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कितनी है 4 है, 1 के बराबर 4, तो 4 के बराबर क्या होगा 16 आंसर। अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं 4:5 अनुपात में है, उसका परिमाप इतना है। फिर वही सेम सवाल, तो सबसे बड़ी भुजा देखो, चाहे तो ऐसे हल कर सकते हैं या फिर देखो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी हमारी 7 होगी। तो आंसर जो भी होगा वो 7 का गुणांक होगा। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, 7 का भाग 18 में नहीं जाता, 7 चौका 28 हो सकता है, 7 का भाग 38 में नहीं जाता, 7 का भाग 48 में नहीं जाता। आंसर में सीधा निकाले कितना होगा 28। या फिर परिमाप दिया है इसने 64, तो भाई परिमाप मतलब तीनों को जोड़ेंगे 7 5 12, 12 और 4 16, 16 के बराबर कितना दिया है इसने 64 दिया है। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 64/16 कितना आएगा 4। और सबसे बड़ी भुजा कितनी है 7, तो 7 का कितना आ जाएगा 7 गुणा में 4 कितना 28 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं इतने के अनुपात में है, उसका परिमाप इतना है, तो सबसे छोटी भुजा, यहाँ देखो सबसे छोटी भुजा कितनी है 11। आंसर 11 का गुणांक होगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 11 का भाग 38 में भी नहीं जा सकता, 11 चौका 44 हो सकता है, 11 का भाग 54 में भी नहीं जा सकता। तो आंसर तुम्हारा क्या था सी था। और अगर पूरा करना चाहें तो परिमाप दिया है, तीनों को जोड़ेंगे 8 और 3 11, 11 और 1 12, हासिल 1 1 2 3, 3 और 1 हासिल का 4, 42 के बराबर कितना दिया है 168। तो 1 के बराबर निकालेंगे
यहाँ से कितने से कटेगा, चाहे तो भाई सीधा देख लो, यहाँ पे गुणांक 2 है, इकाई का अंक 2 है, यहाँ पे 8 है, तो वैसे 4 का ही गुणांक आ सकता है। या फिर अगर इसे 1 के बराबर निकालना है तो 168/42, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 पंजे 15 और 3 छिंगी 18। 3 का हम कैसे चेक करते हैं, अंकों को जोड़ लो, 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जा रहा है तो पूरे में 3 का भाग जाएगा। यहाँ भी देखो ऊपर भी 8 और 6 14 और 1 15, 15 में 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। और 14 से 56 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, मतलब 1 के बराबर कितना आ गया, 4। इसने पूछा सब्स्टिट्यूटिव भुजा कितनी है, 11, तो 11 के बराबर कितना आ जाएगा, 11 चौका 44। अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं इतना है, उसका अर्ध परिमाप, अब की बार उसने क्या बोला है, अर्ध परिमाप बोला है। तो भाई भुजाओं का योग 17 और 15 कितना होगा, ये जोड़ सकते हैं आप 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44। तो 44 तो आ गया उसका परिमाप, लेकिन इसने बोला है अर्ध परिमाप, तो 44/2 करेंगे, कितना आएगा अर्ध परिमाप, 22। 22 का बराबर कितना दे रखा है इसने, 110। तो इसने पूछा है सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 17। भाई यहाँ पे 1 के बराबर निकालेंगे तो 22, 110/22 में कितना आएगा, 5। और हमें निकालना है सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 17। तो 1 के बराबर 5, तो 17 के बराबर 17 गुणा में 5, कितना आंसर आएगा, 17 पंजे 85, ये आंसर आएगा। अगर इसे वैसे चेक करते, सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 17 है, 17 आंसर होगा, 17 × 51, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब में भाग जा रहा है, तो हमने कैसे निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया। अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। सेम अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, उनका अर्ध परिमाप इतना है, तो सबसे छोटी भुजा, अब देखो 9, 11 और 20 के अनुपात में है। अगर 9, 11 और 20 के अनुपात में है तो तीनों को जोड़ेंगे, 11 और 9 कितने होते हैं, 20, 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40। अर्ध परिमाप चाहिए तो 40/2 करेंगे, कितना आएगा, 20। 20 के बराबर कितना दिया है इसने, 100 दिया है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 100/20 करेंगे, कितना आएगा, 5। हमें क्या चाहिए, सबसे छोटी भुजा कितनी है, 9। 1 के बराबर 5, तो 9 के बराबर 45। बिल्कुल आसान सवाल था ये वाला भी। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो भाई ये हमें पता होना चाहिए, अगर त्रिभुज समबाहु है तो उसका परिमाप क्या होगा, 3 गुणा में भुजा, भुजा में क्या मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ, कितना दे रखा है इसमें, 60। तो ए के बराबर कितना आ जाएगा, 60/3, ए के बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 20। ठीक है, तो भुजा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आसान है भाई, क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है, 20 गुणा में 20, 4 से 20 कटेंगे कितनी बार, 5 बार, 20 पंजे 100, 100√3, कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, फिर से देखो परिमाप दे रखा है समबाहु का, 3 गुणा में ए बराबर कितना है, 30, 3a बराबर 30, तो a बराबर 10 आ जाएगा। भाई 3a बराबर अगर 30 है तो a का मान 30/3 कितना आएगा, 10 आ जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर, तो भाई a का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 100, 4 से 100 काटेंगे कितनी बार, 25 बार, 25 गुणा √3 कितना आंसर आ जाएगा, 25/3, ये आंसर होगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्या होगा, क्षेत्रफल √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है इसने, 81/3। ऐसा वाला अपन ने इसमें शुरू में किए थे, √3 से कट गया √3। ए का मान कैसे निकालेंगे, 81 गुणा में 4, 81 का वर्गमूल 9 और 4 का वर्गमूल 2, 9 दूनी 18 आंसर। सॉरी इसने पूछा है उसका परिमाप कितना होगा, ये तो हमारी क्या आई है, भुजा आई है, लेकिन इसने पूछा है कि उसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप कितना होगा, 3 गुणा में भुजा, 9 दूनी 18 है भाई भुजा, तो 18 तिया कितना आंसर होगा, 54। ऐसे ही लास्ट सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, अगर क्षेत्रफल है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 400√3, √3 से कट गया √3, तो ए स्क्वायर एक बार पूरा निकालेंगे, अगर यहाँ से a निकालेंगे तो इधर रूट बन जाएगा, और 400 गुणा में 4, फिर वही 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 20, 2 का वर्गमूल कितना आएगा, 2, तो 20 गुणा में 2 कितना आ जाएगा, 40। लेकिन इसने पूछा उसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप क्या होगा, 3 गुणा में भुजा, भुजा कितनी है, 40, 40 तिया कितना आता है, 120। इस तरीके से पूरे सवाल हैं, बहुत ही आसान सवाल हैं ये। अगर इन सवालों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।